कई लोगों को ये कहते हुए सुना गया और कई लोगों को ये देखा गया। उससे कहा नमाज पढ़े, अभी का है, अभी तो जवानी, नमाज क्या पढ़े, बुढ़ापे में कोई काम थोड़ी रहता है, मस्जिद में बैठ जाएंगे अल्लाह अल्लाह करेंगे, अभी नहीं नमाज पढ़ेंगे, अभी कर लो इबादत कर लो, नहीं 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 अभी कहाँ, अभी तो दूसरा काम करने का टाइम है, बार बार जवानी थोड़ी आएगी। हम भी कह रहे हैं बार बार जवानी थोड़ी आएगी, एक बार जवानी आएगी, एक बार 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 जवानी नहीं आ सकती है, लेकिन ये जवानी भी अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश के लिए बनाई है। इस जवानी के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा, सवाल करेगा, वह शबाब का क़ब्ल हरमिका, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी को गनीमत समझो, बुढ़ापा के आने से पहले अपने इस जवानी को गनीमत समझो, अनमोल जानो, इसको बहुत ही ज्यादा गनीमत समझो। बुढ़ापा आने से पहले जवानी आई, क्या तुमने इस जवानी के अंदर बहुत ज्यादा ज़िनाकारियां तो नहीं की, इस जवानी के अंदर तुमने तो हरामखोरी नहीं की, इस जवानी का तुमने तो गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। मेरे भाइयों, मिसाली जवानों को पढ़ते रहो, बहुत से मिसाली जवान दुनिया के अंदर गुजरे हैं, ऐसे जवानों को पढ़ो जिन जवानों के सामने लड़कियां आई और इतने खूबसूरत चांद से बातें करती भी लड़कियां आई और उन्होंने दावती ज़िना दी। ओ जवान चल मैं तेरे लिए आकर के तैयार हो चुकी हो, ऐ जवान क्या तू देखता है, ऐ जवान मौका है, चल मौके का फायदा उठा ले। लेकिन जवानी, उसने ये नहीं सोचा जवानी बार बार नहीं आएगी, चलो हम इस लड़की के साथ एंजॉय कर ले, ये तो चांद से बातें करती है, ये तो मिस वर्ल्ड है, ये तो इतनी खूबसूरत है, चलो बार बार मौका नहीं मिलेगा। जवाब में जवान कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं भी यही कह रहा हूं कि जवानी एक ही बार आएगी, बार बार थोड़ी आएगी, इसी में तो आजमाइश है, बुढ़ापे में क्या आजमाइश है। हाँ, अभी आपकी आंखें, अभी मुझे यहां से वहां तक दिखाई दे रहा है, अभी मैं उतना दूर तक देख सकता हूं, लेकिन हमारे बहुत से दादा होंगे, बुजुर्ग होंगे जो वहां से मुझे देख भी नहीं पा रहे होंगे, सुनाई भी उनको उतनी अच्छी तरीके से आ नहीं रही होगी। मेरे भाइयों, अभी आजमाइश है कि तुम अपनी निगाहों का सही इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं, अपनी नजरों का सही इस्तेमाल करते हो कि नहीं, अपने कानों का सही इस्तेमाल करते हो कि नहीं। अभी तो आजमाइश है, बुढ़ापे में इन आंखों की क्या आजमाइश होगी। बुढ़ापे में जब दिखाई न दे तो वो मोबाइल में क्या देखे, जब कान के अंदर सुनाई न दे तो वो गाना क्या सुने। मेरे प्यारे साथियों, हम भी तो यही कह रहे हैं, जवानी तो एक बार मिलेगी, बार बार नहीं। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबासून, क़यामत के दिन तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। हजरत हमारे फारूक ने इसी वजह से लोगों से कहा कि लोगों वज़नो अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़नो, ऐ लोगों तुमको इससे पहले कि तुमको वजन किया जाए अपने आप को वजन कर लो, अपने आप को तौल लो, तेरा ईमान कितना मजबूत है। कहीं लड़कियों के चक्कर में तो अपना ईमान तो बेच नहीं रहा है, कहीं लड़कियों की खूबसूरती में कहीं तुम अपने ईमान का सौदा तो नहीं कर रहा है, कहीं पैसे की चमक दमक के अंदर तो अपने ईमान को बेच तो नहीं रहा है, कहीं सट्टेबाजी में पैसा तो नहीं लगा रहा है, कहीं जुआ तो नहीं खेल रहा है, कहीं IPL में तो टीम लगा करके तो सट्टेबाजी तो नहीं कर रहा है, कहीं तो हरामखोरी तो नहीं कर रहा है। तेरे ईमान का, तेरे ईमान का इम्तिहान हो रहा है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आज़मा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से अल्लाह हज़रत उमर फारूक कहा करते थे, अपने आप को वजन करते रहो इससे पहले कि तुमको वजन किया जाए। आज हमारे ईमान कहाँ इतना मजबूत है। 20,000 रुपया रख करके यहाँ से चले जाओ, इतनी तकरीरें सुनने के बाद सुबह में आकर के देखिए यहाँ से वो पैसा गायब, और आप ऐलान भी करवाओ किसने पाया है, पता चलेगा फरिश्ता ले गया, थोड़ी इंसान उठाया, नहीं बताएगा आदमी। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो,
अल्लाह के ऊपर जैसा ईमान होना चाहिए वैसा ईमान नहीं, अल्लाह के ऊपर जैसा तवक्कुल होना चाहिए वैसा तवक्कुल नहीं, अल्लाह के ऊपर जैसा भरोसा होना चाहिए वैसा भरोसा नहीं। मरने की बात की जिंदगी जो आने वाली जिंदगी है, आखिरत है, उसके ऊपर जैसा यकीन होना चाहिए वैसा यकीन नहीं है। हमें और आपको यकीन नहीं है। इसी वजह से हमारे समाज के नौजवानों को देख के अपनी मनमानी की मर्जी के मुताबिक अपनी मनमानी जिंदगी गुजार रहा है। मन किया तो नमाज पढ़ लिया, मन नहीं किया तो नमाज न पढ़े। हाँ, मन किया तो कुर्ता पाजामा टोपी लगा लिया, मन किया तो न किया। मेरे भाइयों, कपड़े तो छोड़ो, मन किया तो कुरान की आयतें सुन लिया, मन किया तो गाना सुन लिया। अपने मन की मुताबिक जिंदगी काट रहा है, अपनी बेटियों को मन के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। बेटी कह दे ऐसा कपड़ा चाहिए, हाँ ऐसा चाहिए, उसने वैसा ही दिला दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने बच्चों को किस तरीके से तरबियत देने का हुक्म दिया है, बेटियों को पालने और पोसने का किस तरीके से अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने बताया है। उसने वो तमाम चीजें छोड़ दी दुनिया के लिए, दुनिया के लिए। इसी वजह से अपने आप को वजन करते रहो, इससे पहले कि तुमको वजन किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, आज जवानों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, अमीर गरीब, मेरे भाइयों, इतने जल्द से होने के बावजूद वो ईमान नहीं, अकीदा कमजोर, अकीदा मजबूत कीजिए। हराम के करीब मत जाइए। जब अल्लाह एक एक मछली को 1000 किलो गोश्त खिलाने के ऊपर कादिर है, तो मेरे भाइयों आपको 2 रोटी नहीं खिला सकता है। अल्लाह के ऊपर यकीन कीजिए, अल्लाह खिलाए। कई वाकयात उसके पद जाना नहीं चाह रहा हूं, मेरा टाइम हो चुका है। मेरे भाइयों, मेरे बाद एक और मुकर्रिर है और उसके बाद लास्ट मुकर्रिर मौलाना जरजीत साहब भी आने वाले हैं। इस वजह से मेरे भाइयों, आपके सामने मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि मेरे भाइयों, गैरों की तरह जिंदगी मत काटिए, गैरों की तरह जिंदगी मत गुजारिए। आपकी जिंदगी गुजारने का तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक होना चाहिए। आप उठे तो लगना चाहिए कि एक मुसलमान उठ रहा है, बैठे तो लगना चाहिए कि मुसलमान बैठता है, जलसों में आए तो लगना चाहिए कि मुसलमान आप बन करके आ रहे हैं। हमारी लड़कियां बाजारों में चले तो लगना चाहिए मुसलमान लड़की चल रही, कोई ऐरू गैरू लड़की नहीं चल रही है। कोई नौजवान अगर बाजारों में चले तो लगना चाहिए मुसलमान लड़का चलता है। ये नहीं कोई खूबसूरत लड़की जा रही है तो पलट करके देखता चला जाए जब तक लड़की गायब ना हो। मेरे भाइयों, एक तरीका होना चाहिए, आपका एक मकाम है, इस्लाम ने आपको एक मकाम दिया है, अपने मकाम को खत्म मत करने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, आज तो पूरी तौर पर ये दुनिया और खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम लोग लग चुके हैं कि इस कौम को किस तरीके से तबाह बर्बाद किया जाए। मेरे भाइयों, एक ही चीज है जिसकी वजह से आप